हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागिनी। आज मैं आप सभी के लिए अनसॉल्व पेपर के कुछ सेट्स लेकर आई हूँ, जिसको हम लोग अब आगे चल के वही सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके माध्यम से क्या होता है, आपकी जो है रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल तीनों की तीनों विकसित होती रहती है, डेवलप होती रहती हैं। ठीक है। तो अनसॉल्व से क्या होता है कि मेरा एक सेट फंसना ही फंसना है, आप ये मान के चलिए। ठीक है। क्योंकि वो 100-150 सेट होते हैं, वही सॉल्व करना ही बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है हम लोगों के लिए। और अच्छा खासा पेपर बेस्ड क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, और लास्ट में जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी सेट्स होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। आज मैं आपके लिए B1 सेट लेकर आई हूँ। देखिए, जो हमारा सेक्शन ए है वो हमारा क्या है, पहले ये इंट्रो ले लेते हैं थोड़ा सा। सेक्शन ए में हमारा क्या होता है, अनसीन पैसेज होता है। ठीक है। और बी में क्या दिखाया गया, इसमें बता रहे हैं कि एप्लीकेशन और या लेटर में से कुछ लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आंसर एनीवन, जैसे शॉर्ट पैराग्राफ हो गया, नहीं तो ये है क्या नाम है उसका, आर्टिकल। सेक्शन सी हमारा ग्रामर बेस्ड है। ठीक है। ग्रामर से हट के चलते हैं भाई आगे, देखते हैं भाई। फिर एक स्टोरी आ जाती है, पंक्चुएट सेंटेंस आ जाता है। फिर सेक्शन डी आता है, जिसमें आपको रिटन पैराग्राफ यानी कि लेसन से रिलेटेड पैराग्राफ मिलेगा, वो भी। फिर उसके आंसर्स देने होते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक स्टोरी है, सॉरी पोएम है ना। पोएम के बाद हमारा सेंट्रल आइडिया है, फिर पोएम लिखनी है। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे सारी होती हैं। ठीक है। चलिए हम आज जो है सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन सी ग्रामर बेस्ड है, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, देख लेते हैं भाई, देखते हैं भाई। पहला हमारा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। प्रीपोजिशन क्या होती है, ऑफ, फ्रॉम, बाय, आउट। बहुत सारी मैंने प्रीपोजिशन की क्लासेस भी दे रखी, आप चाहें तो उसे देख लीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। प्रीपोजिशन क्या है, देन घी इज़ मेड डैश मिल्क फ्रॉम मिल्क। ठीक है। क्या भरा जाएगा, फ्रॉम मिल्क। घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब फ्रॉम क्यों लगा, देखिए बाई ये सॉरी ऑफ किस में लगाते हैं, ऑफ उसमें जो चीज़ हमें दोबारा वो प्राप्त होती है। जैसे लकड़ी से कुर्सी बनी, तो कुर्सी से लकड़ी प्राप्त हो गई ना, तो उसमें हमेशा क्या लगेगा, ऑफ। ठीक है। फ्रॉम जिस चीज़ से वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, जैसे दूध से घी बना, घी से दूध नहीं बन सकता। ठीक है। तो उस चीज़ में क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ठीक है। क्लियर हो गया। ऑफ और फ्रॉम में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया। ठीक है। तो क्या बनेगा, घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट है, शी वॉज फॉन्ड कॉपिंग डैश शी वॉज पनिश्ड। तो शी वॉज फॉन्ड कॉपिंग, वो जो है फाउंड यानी कि पाई गई, कॉपिंग मतलब चीटिंग करती हुई, कॉपी करती हुई पाई गई, इसलिए वो पनिश हुई। तो इसलिए के लिए सो तो लगा नहीं, एज माने बिकॉज, बिकॉज माने क्योंकि, एज माने क्योंकि, देन का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता, देयरफॉर मतलब सो, यानी कि देयरफॉर भरा जाएगा, यानी कि इसलिए का अर्थ होता है क्या, देयरफॉर। तो क्या भरेगा, शी वॉज फाउंड कॉपिंग देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड, वो चीटिंग करती, कॉपी करती हुई पाई गई, इसीलिए उससे सजा मिली। ठीक है। फिर क्या, इंडिया इज डैश हॉट कंट्री। क्या भरेगा, बताइए। ऑप्शन है हमारे एन, द, ए, नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं भरेगा। क्या भरेगा, ए हॉट कंट्री। ठीक है। ए हॉट कंट्री। फिर यूजफुल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, इफ़ यू डैश हार्ड यू विल पास। क्या भरेगा, कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म यानी कि वर्क। ये कहावत है कि अगर आप परिश्रम करेंगे, कठिन परिश्रम करते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस, आई विल गेट अ स्कॉलरशिप। देखिए सब्जेक्ट है, विल लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, ऑब्जेक्ट हमारा दे रखा है। तो क्या होता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा रूल अप्लाई होता है। मैंने सारे टाइप के सेंटेंस पढ़ा रखे हैं, और आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ओके। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फिर देख लेते हैं भाई क्या भरा जाएगा। नॉर्मल से ये बहुत ईजी है, 12th होगा। ठीक है। 12th होगा, TWELETH, 12th। ओके। ग्रामर है ये, GRAMMAR। फिर क्या है, चेंज इनटू सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पुट द बुक ऑन द टेबल। देख लेते हैं भाई, इसको मैं बता देती हूँ। लिखा है पुट द बुक ऑन द टेबल। ठीक है। तो क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है। आपको ऑर्डर दिया गया कि आपको जो है टेबल पे किताब रखनी है, तो क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड। मैंने सेंटेंस पैसिव वॉइस के रिवीजन सारे टाइप के कराए हैं, तो आप देख लीजिए प्लीज़। रिक्वेस्टेड टू
पुट द बुक ऑन द टेबल। ओके, बन गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। गोपाल सेड टू गीता सेड टू गोपाल, विल यू लाइक टू हेल्प मी टुडे। तो क्या बन जाएगा, देखिए गोपाल आस्क्ड, क्यों, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगी है और क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगे तो जाहिर सी बात है सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। गीता क्या है, गीता सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड गोपाल। गीता आस्क गोपाल, इफ लग जाएगा, इफ यू को किसे चेंज कर देंगे, गोपाल से, यानी कि ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाता है। इफ ही बिल्कुल वुड में, इफ ही वुड लाइक टू हेल्प मी को गीता से हर दैट डे। तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा भाई, गीता आस्क्ड गोपाल इफ he would like to help, सॉरी लिख देती हूँ, हेल्प मी को किससे चेंज कर देते हैं, गीता से। तो क्या हो जाएगा, हर टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं। दैट डे क्या हो जाएगा, गीता आस्क गोपाल इफ ही वुड लाइक टू हेल्प हर दैट डे। ओके, फिर क्या है नेक्स्ट, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। करेक्ट सेंटेंस में बदलना है, फुल स्टॉप लगा है तो जाहिर सी बात है, सॉरी क्वेश्चन मार्क में हमें चेंज ही नहीं करना है। तो क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली येस्टरडे। ठीक है, नॉर्मल बनेगा, क्या बनेगा, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली येस्टरडे। ठीक है, आया भाई समझ में। ठीक है, बाकी का सेक्शन जो है हम आगे चल के सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।